अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग कमेंट करो, तो देन मैं जो है ना वीडियो बनाऊँगा की लॉगर एंड फ़िशिंग विद प्रैक्टिकल। तो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, वो कमेंट्स आए हैं जी। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से हो गए। फ़िशिंग विद की अच्छा लॉगर, ठीक यार, है, तो बिग रिस्पेक्ट, तो ओके हो गया। वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, पहले तो चलो फ़िशिंग समझा लेते हैं कि फ़िशिंग क्या चीज़ है। तो फ़िशिंग एक ऐसी चीज़ है जो मीन रियल लॉगिन पेज बना देता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। मीन कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका लॉगिन पेज होता है ना, जो उस टाइप का एक न्यू पेज बन जाता है, फेक लॉगिन, ठीक है। तो जो कुछ आप लोग वहाँ पे एंटर करते हो ना उस पेज में, वो सर्वर के पास चला जाता है। सर्वर वो होता है कि मीन जो हैकर होता है ना, ऐसे कह लो, उसके पास चला जाता है जो पेज क्रिएटर होता है। तो इसको प्रैक्टिकल करते हैं फ़िशिंग को। तो फ़िशिंग मैं इसमें यूज़ करूँगा जेड फ़िशर टूल का। वैसे काफ़ी टूल्स हैं लेकिन बेस्ट है ये भी, और सारे ही बेस्ट हैं। बैश जेड फिशर .sh। अच्छा, ये काफ़ी टाइम ले लेता है, मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो इसलिए इसने टाइम नहीं लिया, लेकिन क्लाउडफ्लेयर और ये सारा कुछ टाइम ले लेता है। तो फेसबुक का बना लेता हूँ मैं, ट्रेडिशनल बनाना है, ठीक हो गया। तो इसके बारे में बेसिक आपको कंसेप्ट दे दूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जी लोकल होस्ट जो होती है ना, ये सिर्फ आपके मोबाइल पे रन करेगी, ठीक है। ये जो लिंक जनरेट करके देगा ना, ये आपके मोबाइल में वर्क करेगा। या फिर अगर आप वाईफाई यूज़र है ना, तो वाईफाई के दौरान बनाते हैं, तो आप वाईफाई के और यूज़र्स के मोबाइल पे सर्च करेंगे तो देन डिटेक्ट होगा, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर जो है, ये वो टूल है जो मीन आप किसी को भी सेंड करते हो ना, बेशक दुनिया के वो किसी भी कोने में है, तो देन वो हो जाएगा, उसका आ जाएगा। जो लोकल एक्सपोज है, ये है मैक्सिमम सिर्फ 15 मिनट चलेगा, लेकिन ये भी नेटवर्क अपने से बाहर भेजा जा सकता है। लेकिन मैं यूज़ करूँगा, मुझे अपने नेटवर्क में ही फ़िलहाल रखना है। तो डू यू वांट कस्टम पोर्ट होती है जो मीन बाद में एंड पे लिखी हुई होती है, तो मैं कहता हूँ जी यस, मुझे ऐड करनी है अपनी, तो मैं पोर्ट लगा लेता हूँ 99, ठीक हो गया। तो ये कह रहा है जी आप इस लिंक को सर्च करें, ठीक है। मीन लोकल होस्ट पे ये रन हो चुका है, तो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। तो देख सकते हो एक फ़ेसबुक का रियल लॉगिन पेज बन के आ गया है, ठीक है, जैसे रियल लॉगिन पेज होता है। तो अभी यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, कुछ भी ऐड कर देते हैं जी, gmail.com, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड में लगा देते हैं जी, मैं लगा देता हूँ अली 456789 आगे डॉट, लॉगिन कर लेते हैं। तो मैंने ये रियल फेसबुक के पेज के साथ डिटेक्ट आपको कर देगा। तो अभी यहाँ पे जाके देखते हैं जी क्या हुआ है। ये देखो, जो हमने मेल दी है वो आ गई है, ठीक है। उसके बाद जो पासवर्ड दिया है वो आ गया है। उसके बाद हमारा आईपी txt फाइल में सेव हो गया, तो इसको हम txt फाइल में अपना API चेक कर ले, IP सॉरी चेक कर लेते हैं। तो ls ip.txt नेम की फ़ाइल है ही नहीं, ठीक हो गया, ऑथ में है। अच्छा, CDAUTH, उसके बाद ls, उसके बाद यूज़र नेम डॉट और IP डॉट, ये इसमें, हाँ जी, पता नहीं। तो इसमें जो है ना हम चेक कर लेते हैं जी कि आई है कि नहीं, तो nano ip.txt। तो ये देख सकते हो मेरा IP वगैरह ऑलरेडी सब कुछ आ चुका है, ठीक है। तो Ctrl+C करके, Ctrl+X करके बल्कि एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो अभी यूज़र्स नेम को चेक कर लेते हैं जी। तो नैनो होता है बेसिकली टर्मक्स में एडिटिंग टूल, ठीक है। तो इसको एंटर कर लेते हैं। तो ये देखो, जो मैंने मेल्स और पासवर्ड्स लगाए थे, एक ये पहले लगाया था, उसको ट्राई किया था, और एक ये अब लगाया, ठीक है। देख लो, सारा आ गया। इसको बोलते हैं फ़िशिंग। अभी हम आ जाते हैं जी कीलॉगर की तरफ। तो कीलॉगर के लिए मैं बेसिकली एक रैट बना देता हूँ। तो इसको ट्राई करते हैं जी। फाइल्स मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोगों ने
उसमें चेक कर लेना है। तो ग्लिच नेम की एक है ये वेबसाइट, सॉफ्टवेयर कंपनी जो मीन होस्ट करती है फ़ाइलों को। तो इसको ओपन इन क्रोम में कर लेता हूँ, क्रोम ब्राउज़र। ठीक हो गया जी। तो क्रोम में ये ओपन हो चुकी है। अच्छा, तो अभी हमको इसको लॉगिन साइन अप ये मांगेगा। तो आप लोगों ने लॉगिन करके देन न्यू प्रोजेक्ट पे करने के बाद ग्लिच हेलो नोड, ठीक है, हेलो नोड वाले पे चले जाना है। इसको ओपन करके अच्छा जी, यहाँ से लोडिंग हो रहा है। लोडिंग इज़ इन प्रोग्रेस। अच्छा, तो ये लोडिंग होता है, थोड़ा टाइम ले लेता है। तो हम टेलीग्राम को ओपन करके एक न्यू बूट जनरेट कर लेते हैं, देन उसे होस्ट भी करना है। ठीक है, तो अभी हम बूट फादर को ओपन करेंगे पहले। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो न्यू बूट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देना है जी माई रैट, ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन मैं माई रैट बूट ठीक हो गया जी। तो API मुझे मिल गई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो फाइल्स को मैं एम्प्टी मैनेजर में ओपन कर लेता हूँ जी। तो वेयर इज़ माई डाउनलोड फोल्डर। अच्छा जी, ये रैट फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। इसमें डॉगी रैट अनलिमिटेड सर्वर साइड में आ जाते हैं जी, data.json। तो यहाँ पे हमें मीन अपनी होस्ट आईडी लिखनी है। टोकन बूट पेस्ट हो गया, ओके हो गया। तो डन राइटिंग एनीथिंग डू पर्सन वेरिएंट इन फ्यूचर, ठीक हो गया। तो अभी हमें जो है अपनी चैट आईडी के लिए इस बूट में आ जाना है। तो ये इसको कॉपी कर लेना है। तो इसको कॉपी करने के बाद टेलीग्राम चैट आईडी हेयर इस जगह पे पेस्ट कर देना है। मैं ये ऐसे ही तुम लोगों को, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है पहले, मैं ऐसे ही तुम लोगों को दे दूँगा। तो मीन ये हमारी हो गई रनिंग कम्प्लीटली, ठीक हो गया। पैकेज.json में ये सारा कुछ आ गया, server.js में फ़ाइल आ गई, ओके हो गया। मीन ये तो बेसिकली हमारा क्लियर हो गया। तो अभी ग्लिच में आ जाते हैं। तो इसमें जो ये पहले फ़ाइलें बनी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम इन करके। ये वाली सारी, इनको वन बाय वन करके डिलीट करना है। ये आ गई डिलीट, ओके। तो readme.md को भी डिलीट, ओके। server.js को भी डिलीट, ओके। तो स्टाइल मीन ये 3 नुक्ते जो बने हुए हैं ना, 3 डॉट्स, इनके ऊपर टाइप करते जाना है और देन इनको डिलीट करते जाना है, ठीक हो गया। तो डिलीट डिलीट और डिलीट, ठीक हो गया। तो सारी फाइलें ये भी डिलीट, ओके हो गया। तो अभी फाइल्स में प्लस वाले आइकन पे कर देना है क्लिक, अपलोड फाइल। अपलोड फाइल पे करने के बाद मीडिया, और देन यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है तुम लोगों ने, जहाँ पे मीन आपने रखा हुआ है अपने रैट को। तो मैं डाउनलोड फोल्डर्स में तो नहीं है मेरा वैसे ही Redmi Note 13 में है रैट नेम से फ़ोल्डर, ये आ गया। और डॉगी रैट अनलिमिटेड सर्वर साइड कोड्स, और इन तीनों के ऊपर वन बाय वन करना पड़ेगा। चलो खैर है, data.json को पहले कर लेते हैं। ये हो गई कम्प्लीटली। फिर प्लस वाले आइकन पे, यार क्या हो गया है, इतना जूम इन हो गया ये तो। अच्छा, data.json पे करके देन अगेन अपलोड फाइल, मीडिया प्लेयर, और data.json हो गई, पैकेज.json भी हो गया। और देन हमारी लास्ट फाइल है server.js, ठीक है। तो ये इनको अपलोडिंग करने के बाद ठीक हो गया जी, रनिंग हो गई है, बस कर दो। कीबोर्ड को मैं साइड कर लेता हूँ। तो प्रीव्यू एंड इसको इधर से निकाल लेते हैं। अच्छा, तो
मैं तुम लोगों को हिंट दे देता हूँ। ये नीचे लिखा हुआ है एंड पे प्रीव्यू, ठीक है। तो प्रीव्यू कर लेते हैं, ओपन इन प्रीव्यू इन न्यू विंडो, ठीक हो गया। तो प्रीव्यू इन न्यू विंडो कैन नॉट गेट, ठीक हो गया। तो अभी हम बूट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। टेलीग्राम बूट जो हमने जनरेट किया है, इसको होस्टिंग मिल चुकी है ये कह रहे हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। मीन ये वर्किंग फाइनली कर रहा है। तो अभी हमें ये जो लिंक है ना ऊपर, इसके ऊपर टैप करके इसको कॉपी कर लेना है। तो अभी हमने आ जाना है जी एमटी मैनेजर में। एमटी मैनेजर में क्लाइंट एपीके में क्लाइंट एपीके, और ये जो लिखा हुआ है ना व्यू, ठीक है। तो इस पर टैप कर देना है। देन असेस्ट वाले फ़ोल्डर में चले जाना है। असेस्ट में जाके कनेक्शन डॉट जेसॉन, तो इसमें ठीक हो गया। इसमें हमें अपना लिंक पेस्ट कर देना है। पेस्टेड कम्प्लीटली एंड ओके हो गया। ऑटो साइन इन्फो डॉट जेसॉन में भी ठीक हो गया। यूआई डॉट जेसॉन में भी। ये बाद में जो मेन ये यूआरएल जो है ना, ये बाद में मेन जो एपीके को ओपन करने के बाद ओपन होना है वो वाला है। तो इसको हम इंस्टॉल करके देख लेते हैं जी, टेलीग्राम प्रीमियम मोड से जो हमने कही है। तो इंस्टॉल कर लेते हैं। मोर डिटेल्स इंस्टॉल एनीवे, और ये सेंड दिस टाइम। देखते हैं जी इंस्टॉल हो रही है कि नहीं। अच्छा हो रही है। अच्छा फाइनली इंस्टॉल भी हो चुकी है, ठीक है। मेरे हालांकि एंटीवायरस लगे हुए हैं, लेकिन ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये एपीके आ चुकी है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसने परमिशन ही नहीं मांगी, डायरेक्टली ओपन इन गूगल क्रोम कर दिया है। तो हम इसमें डॉगी रैट में आकर देख लेते हैं जी। स्टार्ट होस्टिंग मिल रहा है, डिवाइसेस नो डिवाइस एक्शन। अच्छा मेरे में ना डिवाइस में इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन मेरे पास एंड्रॉयड 14 है, तो इस वजह से ये डाटा लेट देगा, ठीक है। लेकिन दे देगा। उसमें एक आ जाता है कीलॉगर। तो कीलॉगर के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट ये देता हूँ कि जो कुछ हम यहाँ पे टाइप करके किसी को सेंड कर देते होते हैं ना, कुछ भी, वो हमारे कीबोर्ड में जो टाइप होता है वो वाला डाटा कीलॉगर कहलाता है। लेकिन फ़िशिंग में तो एक पेज में जनरेट होके आता है ना, लेकिन कीलॉगर में कुछ भी कहीं पे भी टाइप करते हैं ना, तो देन वो आ जाता होता है कीलॉगर अटैक में। और इसमें कीलॉगर फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये आई थिंक एंड्रॉयड 14 को स्लो वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ में देख लेना। बाकी इंशाल्लाह कीलॉगर के बारे में ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, ओके हो गया। लेकिन अभी जो नेक्स्ट रैट है ना, वो मैंने देना है सिंपल रैट, ठीक है। वो एंड्रॉयड 14 में भी वर्क करेगा, लेकिन इसमें ये वर्क नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू रैट।